हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि शेयर करूंगी। यह व्रत लक्ष्मी माता का होता है और शुक्रवार के दिन यह व्रत करते हैं और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चौकी सजा ली है। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे और पूजा में हमें वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप की पूजा करनी होती है इस दिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम कलश पे गंगा जल छिड़केंगे। फिर माता को स्नान कराएंगे और विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। श्री यंत्र पे गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को हल्दी का टीका लगाएंगे और कुमकुम का भी टीका लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और वस्त्र के रूप में हम मूली चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना मंगलसूत्र रखा है। इस दिन हमारे को सोने या चांदी के गहने से पूजा करनी चाहिए। अगर हम सोने चांदी के गहने नहीं है तो हम सिक्के से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी कुमकुम लगाने के बाद हम फूल चढ़ाएंगे और मूली चढ़ाएंगे। इसके बाद हम श्री यंत्र को भी हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। माता रानी के 8 स्वरूप को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। विष्णु भगवान को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे सभी को। उसके बाद हम गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा में हमें गुलाब की फूल से पूजा करना होता है। माता को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद मूली चढ़ाएंगे। इसके बाद हम दिए की भी पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे व्रत किताब ली है, उस पे भी हल्दी कुमकुम का टीका लगाऊंगी। अक्षत चढ़ाऊंगी और फूल चढ़ाऊंगी। इसके बाद हम दिए को भी कुमकुम और हल्दी के टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और अक्षत भी चढ़ाएंगे। और यहाँ मैंने भोग में पंचमेवा लिया है, उसमें तुलसी दल डाला है और मैंने मिश्री का भी भोग लगाया है। माता रानी को जो हम भोग लगाएंगे हम सामने रख देंगे माता रानी के। आप इस दिन खीर भी बना सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा भी यहाँ रख देंगे। पूजा में सारी चीज़ हमारे को शुद्ध होनी चाहिए। इसके बाद हम धूप जलाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को दिखाएंगे, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, श्री यंत्र को और कलश को, सबको धूप से पूजा करेंगे। और बुक पे भी हम धूप दिखाएंगे। तो हमें सबसे पूजा शुरू करने से सबसे पहले श्री यंत्र को प्रणाम करना पड़ता है। मेरे पास तांबे का श्री यंत्र है। अगर आपके पास ना हो तो बुक में भी श्री यंत्र का चित्र बना है, आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी स्तवन का है, ये पाठ हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें व्रत के कुछ नियम हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और ये वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, इन सबको हमें प्रणाम करना होता है, इनके दर्शन करने होते हैं। और फिर ये हमारी व्रत कथा है वैभव लक्ष्मी की, तो उसको पढ़ेंगे। फिर हम श्री लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ेंगे। फिर श्री महालक्ष्मी की स्तुति करेंगे। फिर यहाँ लक्ष्मी जी की आरती है, तो आरती करेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश भगवान की आरती के बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे, फिर कलश जी की भी आरती करेंगे। फिर मैं कपूर से भी सबकी आरती करूंगी। तो सबको मैं आरती दिखा रही हूँ। इसके बाद आचमनी करेंगे।
तो सबको आरती दिखाएंगे। इसके बाद भोग लगाएंगे, तो गंगा जल से छिड़केंगे। इसके बाद गणेश भगवान को भोग लगाएंगे, फिर विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, फिर कलश में स्थापित सभी देवताओं को। उसके बाद मिश्री का भोग लगाएंगे और पंचमेवे का भोग लगाएंगे। तो मैंने भोग लगा लिया है। अब गंगा जल छिड़केंगे। तो उसके बाद हम हाथों में अक्षत और फूल लेंगे और गंगा जल लेंगे और हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी पूजा स्वीकार करो। उसके बाद हम 11 बार जय माँ लक्ष्मी का स्तुति करेंगे। फिर फूल माता के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में किसी प्रकार की गलती हो तो समाधान देना, आशीर्वाद लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ फ्रेंड्स। और इस दिन हमारे को अपने मुख्य द्वार पे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।